वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 29 जून 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले त्वरित रूप से आपके पास पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में सीबीडीटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, नितिन गुप्ता। भारतीय राजस्व सेवा IRS के अधिकारी नितिन गुप्ता को सीबीडीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। गुप्ता आयकर संवर्ग के नए चेयरमैन हैं। गुप्ता आयकर संवर्ग के 1986 बैच के IRS अधिकारी हैं और बोर्ड में सदस्य जांच के रूप में कार्यरत हैं और अगले साल सितंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। दोस्तों, JB महापात्रा का कार्यकाल 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त होने के बाद CBDT का प्रमुख पद बोर्ड सदस्य और 1986 बैच की IRS अधिकारी संगीता सिंह अतिरिक्त क्षमता में संभाल रही थी। CBDT की अगुवाई चेयरमैन द्वारा की जाती है और इसमें 6 सदस्य हो सकते हैं जो विशेष सचिव स्तर के होते हैं। यह आयकर विभाग के लिए प्रशासनिक निकाय है। दोस्तों, हाल में नई नियुक्तियां A. मणिमेखलाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई MD बनी। केंद्र सरकार ने सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में SL थाउसेन को नियुक्त किया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के महानिदेशक राजेश गेरा बने। पंकज शर्मा को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अल्पकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। NARCL ने नटराजन को अपना CEO नियुक्त किया। कर्नाटक की नई मुख्य सचिव वंदिता शर्मा बनी। आलोक कुमार चौधरी SBI के नए MD एंड CEO बने। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष सतीश पाई बने। AIFF की सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष रंजीत बजाज बने। P. उदय कुमार NSIC के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बने। NIA के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने। रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। NJ ओझा को मनरेगा का लोकपाल नियुक्त किया गया। अमजद सई को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी का प्रमुख चुना गया। दोस्तों, चुना गया है अभय अविनाश कुलकर्णी। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी के प्रमुख चुना गया है अविनाश कुलकर्णी को। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI की नई इको रैप शोध रिपोर्ट के अनुसार भारत का गरीबी अनुपात 2020-21 में घटकर कितना प्रतिशत रह गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 17.9%। SBI की नई इको रैप शोध रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2017 के बाद से भारत में आय असमानताओं में काफ़ी गिरावट आई है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का गरीबी अनुपात 2020-21 में घटकर 17.9% हो गया, जो कि 2011-12 में 21.9% था। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम सहित कुछ राज्यों में गरीबी बढ़ी है, जबकि असम, बिहार, छत्तीसगढ़, MP, UP, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सहित राज्यों
में इसमें गिरावट आई। रिपोर्ट के अनुसार शोध में पाया गया कि भारत में महामारी के दौरान अमीर गरीब के बीच असमानता बढ़ गई, क्योंकि महामारी के कारण लोगों का रोजगार और आय प्रभावित हुआ। बहुतों का रोजगार छिन गया, जिससे गरीबी और बढ़ गई। इसके विपरीत कुछ उद्योग क्षेत्रों में अमीरों की आय तेजी से बढ़ी है। कुछ आय में गिरावट भी देखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर पहुंच गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 19वें। स्टार्टअप इंडेक्स में इस वर्ष एक स्थान सुधार के बाद भारत दुनिया में 19वें स्थान पर पहुंच गया और एशिया प्रशांत क्षेत्र में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और चीन के बाद चौथा सर्वोच्च रैंक वाला देश बन गया। स्टार्टअप के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के दम पर पहली बार भारत के 5 शहरों ने दुनिया में शीर्ष सूची में जगह बनाई है। बेंगलुरु 8वें जबकि दिल्ली 13वें पायदान पर रहा। इसके अलावा चेन्नई, पुणे और हैदराबाद भी इसमें शामिल है। दोस्तों, यह रिपोर्ट इजराइल के स्टार्टअप बिल्डिंग संगठन की ओर से जारी की गई सालाना स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में यह दावा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के नगाकू शहर के ऊंचाई वाले स्थानों से 17,555 तिब्बतियों को एक पुनर्वास योजना के तहत दूसरी जगह बसाया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दक्षिण पश्चिम चीन में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के नागाकू शहर में ऊंचाई वाले स्थानों से चीन लगभग 17,555 तिब्बतियों को एक पुनर्वास योजना के तहत दूसरी जगह बसाएगा। उसका दावा है कि वह ऐसा उनके रहने की स्थिति में सुधार और क्षेत्र के नाजुक परिस्थिति तंत्र की रक्षा करने के लिए कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के अरबपति और चश्मा कारोबारी लियोनार्दो डेल वेकिया का निधन हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी इटली। इटली के अरबपति और चश्मा कारोबारी लियोनार्दो डेल वेकिया को 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी कंपनी ने सोमवार को लियोनार्दो का निधन की पुष्टि की। लियोनार्दो की कंपनी ने मशहूर चश्मा ब्रांड रे बैन व ओकले का अधिग्रहण किया था। उनका बचपन काफी गरीबी में बीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे इंडिया डेप रिजोल्यूशन के प्रमुख के रूप में चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अविनाश कुलकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने 3,700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की नवीनतम करंट अफेयर, फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना चल रही है। दोस्तों, पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम चल रहा है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अनिल खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की?
गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी केरल। दोस्तों केरल के बारे में जानकारी, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ खान। केरल से संबंधित करंट अफेयर, 2023 में पहली विश्व बघेर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में हुआ। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुबलांगी बना। SDG सूचकांक में केरल शीर्ष पर रहा। पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है केरल ने। परिवर्तन योजना स्थापित करने की घोषणा की है केरल ने। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFF का 26वां संस्करण का आयोजन तिरुवनंतपुरम में हुआ। कालियट्टम थेरम उत्सव केरल राज्य में मनाया गया। केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष बने बालकृष्णन। केरल राज्य का पहला कारवा पार्क इडुक्की वागोमोन जिले में बनेगा। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट्स अवार्ड जीता। भारत का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस केरल में मिला। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य को बस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, उड़ीसा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगो का अनावरण किया। ओडिशा में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण ओडिशा ने किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भुवनेश्वर में साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र का पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग किस बैंक के साथ साझेदारी किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी SBI। दोस्तों SBI की स्थापना 1955 में किया गया। मुख्यालय मुंबई में है। चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। चलते हैं दोस्तों 28 जून 2022 से लिए हुए करंट अफेयर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें 5 सेकंडों में। फर्स्ट क्वेश्चन, धर्म और संस्कृति के किस प्राचीन केंद्र के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ संस्कृति भाषा में भी अनाउंसमेंट होगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की खान में 30,000 साल पुराना ऊनी मेमथ के अवशेष मिले? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस उद्योग के संस्थापक चेयरमैन और CEO का निधन हो गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मारुति उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सागर में 22,621 फीट की गहराई में 78 साल पुराना जहाज का मलबा मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए फिलीपीन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की स्टार कैटी लेडिकी ने 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की बायोमेडिकल छात्रा खुशी पटेल को सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता घोषित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 रन T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में बनाने वाली तीसरी भारतीय महिला बल्लेबाज कौन बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर
ऑप्शन डी स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा रन भारत की तरफ से बनाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेले मैथ्यूज किस देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में जन्मे सैयद आबदी किस देश के शहर सेंट एल्बंस के डिप्टी मेयर बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक चैंपियन सिडनी मैकलाफ्लिन ने यूएसए एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर रेस में कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के नागरिक थीजू वैन डेर हिस्ट ने दुनिया का सबसे महंगा तकिया बनाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नीदरलैंड। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन प्लास्टिक में लिंक पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। नवीनतम सीरीज के अंतर्गत आपको बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेगी। इसके अलावा जीके तूफान की सीरीज चल रही है, 25 वीडियो अपलोड हैं जिसमें आपको आने वाले परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे और वन लाइनर है, अवश्य देखें। इसके अलावा जीके ज्ञान का रसगुल्ला अब तक 6 वीडियो अपलोड है जिसमें भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं, आप इन वीडियो को अवश्य देखें। और जीके चैलेंज फॉर यू अब तक 7 वीडियो अपलोड है, इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज़ जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद।